फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं श्वेता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में एक कदम लक्ष्य की ओर। तो अब सबसे पहले मैं आपको बात कर लेती हूँ कि जो मैंने सुरक्षा की आपको क्लासेस प्रोवाइड करी थी, इसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊंगी। तो आज मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन को लेकर आई हूँ और 50 क्वेश्चन के बाद भी अगले जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं कल लेकर आऊंगी, मतलब उसकी अगली जो क्लास है उसमें लेके आऊंगी। तो चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखा परिकृत, पता नहीं, दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दुर्घटना। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दुर्घटना का कारण नहीं है। कार्य में रुचि ना होना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। तो इसका जो हो जाएगा अधिक फुर्तीला होना इसका रीज़न नहीं है। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक करना चाहिए, या इनमें से कोई एक विधि अपना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेन स्विच को ऑफ कर देना। इसके बाद जो इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युतमय तार के संपर्क में होने पे एक व्यक्ति को झटका लगता है, झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा या विद्युत तार के संपर्क में रहेगा। विद्युतमय तार का संपर्क में आए व्यक्ति को बचाव के लिए प्रथम कदम क्या उठाएंगे। तो तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़ के विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे, उसे विद्युतमय तार में पृथक करेंगे, अस्पताल ले जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे। अब इसके पास जो अगला क्वेश्चन आपका आता है, एक वैद्युतीय उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने के पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो ये उपकरण ठीक है या फिर उपकरण सप्लाई देने योग्य है, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जो आपका छठवां क्वेश्चन है कि सुरक्षा की दृष्टि में फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए न्यूट्रल तार पे, अर्थिंग तार पे, फेज तार पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो फेज तार पे हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि में से निम्न क्या कार्य करना अनिवार्य है। उपकरण स्विच ऑफ करना, उपकरण का इनपुट सप्लाई बंद करना, मेन स्विच ऑफ करना, या मेन स्विच ऑन रखना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेन स्विच ऑफ करना। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना हो तो इस स्थिति में हमें उपयुक्त कदम है आपका लकड़ी के स्टूल पे खड़ा होना, रबड़ के दस्ताने पहनना, सिंगल आवृत्ति का स्विच को बंद करना, या मुख्य आवृत्ति को बंद करना। तो यह मुख्य आपूर्ति को बंद करना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विद्युत कार में जूते डैश किसके बने होते हैं। तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा इसमें आपके रबड़ के बने होते हैं। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आता है। चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आता है जो ढीले कपड़े, टाई, मफलर, ये सभी। तो इसमें ये जो चारों हैं वो आपके असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आता है। इसी श्रृंखला में जो आपका अगला क्वेश्चन है कि दुर्घटना टालने का सर्वोत्तम उपाय है सुरक्षा उपकरणों को पहनकर जॉब, मशीन या कार्य क्षेत्र में संबंधित सावधानियों का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, या किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा जॉब या मशीन में कार्य क्षेत्र में संबंधित सावधानियों का पालन करना। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कार्यशाला में आपका विद्युत जो आपका विफलता का सबसे जिसके कारण होती है आपातकालीन स्थिति, कारण, स्थिति या प्रक्रम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपातकालीन स्थिति।
इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस करण के सुरक्षा संकेत में होती है? तो ये आपकी निषेधात्मक, ये आपकी जो होती है निषेधात्मक में आती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका सूचनात्मक सुरक्षा संकेत धरातल पे किस आकार का होता है? जो सूचना होती है वो वर्गाकार आकार के जो होते हैं उसमें दिया जाता है। इसका बैकग्राउंड ग्रीन तथा इसका जो चिन्ह होता है वो वाइट कलर का होता है। इसके बाद जो आपका इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको दर्शाया गया है ये सुरक्षा संकेत किस चीज़ का है? तो ये आपका निषेधात्मक संकेत है। इसके बाद जो अगला आता है कि निम्न में से सूचनात्मक संकेत कौन सा है? तो सूचना देने हेतु ये जो आपका है ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसी कड़ी में जो है सूची की पहचान करनी है हमको, सिर की सुरक्षा के लिए, श्रवण की सुरक्षा के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए तथा श्वसन की सुरक्षा के लिए। तो सिर की सुरक्षा के लिए हम ये जो हम लोगों के हेड कैप वगैरह होती हैं या हेयर कैप वगैरह होती हैं इसको पहनते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि पैरों, ये जो हमारी श्रवण की सुरक्षा के लिए हम लोग मफ पहनते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए एलिमिनेटर्स और श्वसन की सुरक्षा के लिए गैस रेफ्रिजरेटर। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। इसका जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो आपका इसका बी मिल रहा है। आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। जो आपातकालीन आपकी प्रतिक्रिया है वो कारीगर विफलता नहीं है। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन से पेय पदार्थ पिलाना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी, चाय, कॉफ़ी या पानी। कृत्रिम श्वसन क्रिया का सरलतम विधि है। यहाँ पे हमें जो कृत्रिम श्वसन दी गई है सरलतम विधि इसकी पूछी है, तो इसकी जो सरलतम विधि है मुंह से मुंह में श्वास देना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि से पीड़ित को पीठ के बल लिटा के उसकी पीठ को नीचे से तकिया लगाते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिल्वेस्टर विधि में। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है ये जो इसमें आ रहा है कि विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को पीठ में हटाने में निम्न में से कृत्रिम श्वास की अपनाई जाती है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेफर विधि से। इसके बाद जो हमारा गया है दर्शाए गए चिन्ह में से कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को समान जो खतरा है उसकी आशंका को जो दर्शाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। इसके बाद जो इसी क्रम में अगला आता है कि निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों को उदाहरणों में से कौन सा चिन्ह अनिवार्य है? तो ये जो आपका आंसर इसका हो जाएगा हेड प्रोटेक्टर पहनना सुरक्षा चिन्हों में आता है जो कि सामान्य में आता है। इसके बाद जो है डैट डैश मतलब किस संकेतों के द्वारा कार्य संस्थाओं में अपनाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है? तो हमारे जो इसमें सकारात्मक चिन्ह इनके द्वारा हमारा आग्रह किया जाता है। सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा, तो जो इसकी पृष्ठभूमि होती है एक तरह से कह सकते हैं हरी होती है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है निम्न में से उचित पहचान कीजिए। तो ये जो आपका पहला ए दिखाया जा रहा है ये आपका पादवायु निषेध है। आपका जो बी ऑप्शन दिखा रहा है ये आपका जो है सिगरेट के लिए निषेध है। तो ये आपका जो है आपका प्राथमिक उपचार के लिए है। एवं डी आपका जल के लिए, जल से आग ना बुझाने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, तो इसका बी का जो बी का आपका हो जाएगा सिगरेट बुझाने के लिए, सिगरेट आग से धूम्रपान निषेध आपका पहला, तो ये आपका आंसर बी है। निम्न में से किस कथनों में चेतावनी दी गई है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कि चेतावनी चिन्हों की पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, हरी पृष्ठभूमि नहीं। निषेधात्मक संकेतों के द्वारा संकेत पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, तो यहाँ पे कथन 2 सत्य है। इसके बाद आपका जहर के खतरे के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसमें आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा चीज जो विकिरण खतरे को दर्शाता है? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका इसमें बी हो जाएगा।
निम्न आकृति में से किस आकृति का संकेत दिया गया है? तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, निषेधात्मक संकेत है आपका या अनिवार्य संकेत है। तो ये आपका जो है हमारा जो चेतावनी जो चिन्ह होते हैं उनका है, जो त्रिभुजाकार के अंदर दिए होते हैं। इसमें दिया नहीं गया है तो आप लिख लीजिए इसमें चेतावनी चिन्ह। तेली सतह की सफाई हेतु प्रयुक्त करना चाहिए। लकड़ी का बुरादा यहाँ पर हम लोग प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद जो आता है कि पीड़ित को अधिक खून बहने की स्थिति में क्या ज़रूरी कदम उठाना चाहिए? तो घाव को दबाना चाहिए, पीड़ित को सीधे संपर्क से बचाना चाहिए, दृश्यता को साफ पैड में लगाना चाहिए या घाव में। तो यहाँ पर हम बता दें घाव को दबाना चाहिए। इसके बाद भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है हमारे भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने के लिए जो ट्यूब होती है, बीटाडिन की ट्यूब उसमें आपको उपस्थित मिलती है। विद्युत सप्लाई के तार में से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। यहाँ पर रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, उसके हाथ पकड़ के गीली लकड़ी से या लोहे के रॉड से। तो रबर या दस्ताने को सूखी लकड़ी से। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जब करंट बहुत निचले स्तर पे हो तो इलेक्ट्रिक शॉक वाले व्यक्ति को क्या प्रभाव पड़ता है? उसके हल्की सी जो जलन होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी संपर्क स्थान में मामूली जलन होगी इसमें आपकी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम जो श्वसन की जो शेफर विधि होती है, इसमें 1 मिनट में लगभग कितनी बार श्वास हमें देना होता है? तो इसका जवाब 12 से 15 बार। इसके बाद जो इसी में ही अगला क्वेश्चन आता है, विचार डाले। सेल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है और शेफर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट सही है। यहाँ पर हमें देखिए सूची का मिलान करना है। पीड़ित के मुंह में नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना जो होती है प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया होती है। मेन स्विच को ऑफ करना होता है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना। अब यहाँ पर जो तीसरा है, मूर्छित हो जाना, विद्युत झटके देना, और जो आपका है कि कुछ मुंह में श्वास भरना, तो ये आपकी कृत्रिम श्वास क्रिया है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो आपका इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आता है कि यदि किसी महिला के कारीगर के मुंह में श्वास देनी हो तो वो कैसे देगा? तो यहाँ पे जो है कि जो वॉल्व होता है, रबर वॉल्व के प्रयोग करके। यदि एक मरीज के मुंह से मुंह में श्वसन करने की सही प्रक्रिया ना करें तो जो आपका प्राथमिक उपचार को डैश 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 क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर है आपका आंसर तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। जो आपका इसी में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से संबंधित नहीं है? मानक प्रतीकों को एक वचन या बहुवचन होते हैं, मानक प्रतीकों के बाद पूर्ण विराम, ACDC। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो मानक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम का संकेत लगाया जाता है। इसी श्रृंखला में जो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व जिसकी उपस्थिति में आग लगने की क्रिया रहती है? तो ये आपके तीनों ऐसे तत्व हैं जिसकी उपस्थिति में आग लगने की क्रिया भारी रहती है। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? फिर कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? जल युक्त का, झाग युक्त का, कार्बन टेट्रायुक्त का, लाइट का या जल की फुहार का? तो बिजली से लगी आग को केमिकल का CTC या हेलोन अग्निशामक के साथ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे CTC जो दिया गया है। इसके बाद जो अगला है वैद्युतिक कार्यशाला में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी। विद्युत उपकरणों में ऐसे भाग को प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने के यंत्र में प्रयोग करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हेलोन या फिर CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद जो आपका अंतिम क्वेश्चन है कि CTC आग बुझाने वाले यंत्र को कौन सा द्रव या वायु दाब के साथ भरा होता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या फिर ब्रोमोक्लोराइड डिफ्लोरोमेथेन। तो आपका A और C दोनों हो जाएगा इसमें।
तो देखिए आप लोगों के जो 50 क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, इसी को लेकर के मैं यहाँ से समाप्त करती हूँ और अगली वीडियो में आपके लिए मैं इसके और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और घर पे रहें और सुरक्षित रहें।